हाय देयर, ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाईलाइटेड लेसन सीरीज़ का लेसन नंबर 25 है। इस लेसन के अंदर आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है मार्केटिंग रिसर्च। सो मार्केटिंग रिसर्च है क्या? प्रोसेस है, सर्च किया जाता है कि कौन सी अनसेटिस्फाइड नीड है मार्केट के अंदर, ऐसी कौन सी नीड है कस्टमर की जो पूरी नहीं हो रही। कलेक्ट की जाती है रिक्वायर्ड इन्फो मार्केट से, और जो इन्फो होती है वो ग्रॉस फॉर्म के अंदर होती है। ग्रॉस फॉर्म की होने की वजह से उस इन्फो को प्रोसेस किया जाता है, जो कि एनालिसिस होता है, डिसेमिनेट किया जाता है। सो मार्केटिंग जो रिसर्च होती है, मार्केट रिसर्च जो होती है, उससे कुछ क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन है हमारे, और कैसे कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में बात करता है मार्केट में, और कौन सी ज़रूरियात ऐसी हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, और जो करंट प्रोडक्ट्स हैं क्या उनसे ज़रूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। सो मार्केट रिसर्च फॉर बिजनेस प्लानिंग। सो मार्केट रिसर्च के अंदर डिस्कवर किया जाता है लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी ज़रूरत है या क्या उनका बिलीफ है। सो जब भी कभी पॉसिबल हो तो रिस्क को रिड्यूस किया जाए अर्लीस्ट स्टेज पे, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे। सो मार्केट इन्फॉर्मेशन। सो मार्केट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जानना प्रोडक्ट की जो जो कमोडिटीज़ हैं, डिफरेंट कमोडिटीज़, उनके प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं, इसके अलावा सप्लाई को और डिमांड को। और मार्केट इन्फॉर्मेशन को हासिल किया जा सकता है डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। सो एग्जाम्पल्स है मार्केट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के हु आर द कस्टमर्स, कस्टमर कौन है, वेयर आर द लोकेटेड, वो कहाँ पर हैं, और कैसे उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है, और कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी उनको चाहिए, और क्या बेस्ट टाइम है सेल के लिए, और क्या लॉन्ग टर्म या हिस्टोरिकल प्राइस डेटा है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर, और इज़ देयर मोर डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट और अदर, क्या एक प्रोडक्ट के लिए या दूसरी के लिए ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद है फिर मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंट बनाए जाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर, डिवीजन होता है मार्केट का या पॉपुलेशन का सब ग्रुप के अंदर और सिमिलर मोटिवेशंस के साथ। और सेगमेंट कई बुनियादों के ऊपर किया जाता है, ज्योग्राफिक की बुनियाद के ऊपर, पर्सनैलिटी, डेमोग्राफिक, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि लोगों को इन ये तमाम सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं लोगों के अंदर, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस, ज्योग्राफिक डिफरेंसेस, प्रोडक्ट यूज़ का डिफरेंस और साइकोग्राफिक। सो सेगमेंट बना के जो सिमिलर कस्टमर होते हैं, एक जैसे कस्टमर होते हैं, उनको उनका ग्रुप बना दिया जाता है, उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद है मार्केट ट्रेंड्स, यानी कि अपवर्ड या डाउनवर्ड जो मूवमेंट होती है मार्केट की पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान। So besides information about the target market, you also need information about your competitor. So टारगेट मार्केट के इंफॉर्मेशन के अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है कॉम्पिटिटर के बारे में, कस्टमर के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में भी। सो कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि कस्टमर एनालिसिस है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, रिसर्च एनालिसिस है और मार्केट रिसर्च है। सो मार्केट रिसर्च प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं? इसके अंदर सबसे पहले डिफाइन किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम को, इस्टेब्लिश किया जाता है रिसर्च डिज़ाइन, कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डेटा को, फॉर्मुलेट किया जाता है फाइंडिंग्स को। फाइंडिंग्स से मुराद क्या होता है? फाइंडिंग्स का मतलब ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्कवर्ड हुई है। सो उसके बाद है फिर डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको जो डिफाइन किया जाता है, इसमें हमारे पास दो मेन स्टेप हैं, एक फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम और दूसरा है इस्टेब्लिश रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सो डिफाइन करना प्रॉब्लम को, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है मार्केट रिसर्च प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो कहाँ से जो है वो प्रोडक्ट बनाई जाएगी जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक, उसको सॉल्व करने वाली प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। सो जब प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी डिफाइन हो गई, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि सेट किया जाए जो ऑब्जेक्टिव हैं मार्केट रिसर्च ऑपरेशन के। सो
selecting and establishing research design. The steps of selecting and establishing research design consist of 3 main steps. इसके 3 मेन स्टेप हैं. पहला है सिलेक्ट करना रिसर्च डिज़ाइन को, दूसरा है आइडेंटिफाई करना इंफॉर्मेशन टाइप्स और सोर्सेज को, तीसरा है डिटरमाइन करना और डिज़ाइन करना रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को. सो अब है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. सो डेटा कलेक्ट कौन करता है, कौन जमा करता है डेटा? ये करते हैं ट्रेंड इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू लेते हैं. अक्सर आपने देखा होगा जब इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, काफ़ी एक्सपर्टीज़ होती है उनके पास इंटरव्यू लेने की, और इनको एम्प्लॉय करता है फील्ड डेटा कलेक्शन कंपनीज. इनको एम्प्लॉय करती हैं ताकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें. ये इंटरव्यू के ज़रिए जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है ये प्राइमरी डेटा होता है. और डेटा कलेक्ट होने के बाद एनालिसिस होता है. एनालिसिस के अंदर क्या आता है, जो रॉ डेटा होता है उसको मीनिंग देने की ज़रूरत होती है. और फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एनालिजिंग के अंदर क्लीन किया जाता है डेटा को. फिर है फार्मूलेट फाइंडिंग. सो एनालाइजिंग करने के बाद डेटा को यू कैन मेक योर फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन दिस डेटा. फाइंडिंग्स बनाई जा सकती हैं उस डेटा की बेस के ऊपर. सो वंस द फाइंडिंग, जब एक बार फाइंडिंग जो है वो टारगेट मार्केट के बारे में, कंपटीशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में फिनिश्ड हो जाए, सो उसको प्रेजेंट किया जाए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया जाए डिसीजन मेकर्स तक. जो बिजनेस के डिसीजन मेकर्स हैं उन तक प्रेजेंट किया जाए एक ऑर्गेनाइज तरीके से. तो ये था आज का लेसन नंबर 25. आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको भी आप हाईलाइट कीजिए. और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.